तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महावी स्टडीज। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएसटी से चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मुद्रा और साख अर्थशास्त्र नाम की बुक से हम इस वाले चैप्टर को करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, अध्याय 3 है जिसका नाम है मुद्रा और साख। तो सबसे पहले भाई हमें ये समझना होगा कि मुद्रा और साख का मतलब क्या होता है, यानी कि जो मुद्रा होती है और जो साख होता है ये वास्तविकता में है क्या। तो पहले इसके बारे में समझते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो देखिए भाई, मुद्रा मुद्रा और साख कहते किसे हैं भाई। मुद्रा जो होता है, जब भाई मुद्रा तो हम सभी को पता है, जो रुपया जो होता है यानी कि जो रुपीज जो होता है भाई, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम मुद्रा कहते हैं। ये तो हमें भाई पता है अच्छी तरीके से। बट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर साख किसे कहते हैं। तो भाई क्या होता है, जब एक व्यक्ति जो बेचने की इच्छा रखता हो, वहीं दूसरा कोई भी व्यक्ति हो जो भाई क्या करता हो, खरीदने की इच्छा रखता हो। अर्थात भाई क्या होता है, इसी को हम साख कहते हैं। जब मान लो भाई कोई भी दो व्यक्ति हैं, कोई भी दो पर्सन खड़े हुए हैं, और भाई वो क्या करते हैं, चीजों का लेन देन करते हैं। क्या करते हैं वो, चीजों का लेन देन करते हैं। तो भाई इसी को हम बोलते हैं भाई साख। क्या बोलते हैं इसको हम, साख। किंतु लेकिन मुद्रा का उपयोग किए बिना भाई क्या हुए, जब मुद्रा का उपयोग ना करें और हम लोग एक दूसरे से लेन देन करें, तो भाई हम इसको क्या बोलते हैं, तो हम इसको बोलते हैं भाई वस्तु विनिमय। क्या बोलते हैं हम इसको, वस्तु विनिमय कहा जाता है। यानी कि बिना रुपए के लेन देन के भाई अगर हमने व्यापार किया है, लेन देन किया है, तो हमने इसको वस्तु विनिमय कहा है। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, यहाँ पर बताया गया है कि भाई मुद्रा जो होता है विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है। भाई जो वो होती है मुद्रा, मुद्रा यानी रुपया। ये रुपया क्या करता है भाई, ये जो रुपया जो होता है ये वस्तु विनिमय, ओनली ये विनिमय प्रक्रिया, विनिमय का मतलब होता है लेन देन की जो प्रक्रिया है उसके बीच में संबंध स्थापित करता है। कौन, मुद्रा। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास किसी एक व्यक्ति से दूसरे वस्तु, मान लो हमारे पास वो वस्तु नहीं है जो किसी दूसरे पर्सन को चाहिए, तो भाई हम ऐसे में क्या कर सकते हैं, हम भाई उसको वो चीज़ दे सकते हैं जिसकी उसको सॉरी, हम उससे वो चीज़ ले सकते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। किंतु कैसे, उसको बदले में रुपए दे करके ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो ये चीज़ है भाई इसके अंदर। अब देखिए भाई क्या होता है, इसलिए इसे वस्तु विनिमय का माध्यम कहा जाता है। किसको, मुद्रा को। ठीक है भाई, अब बात करते हैं भाई कागजी मुद्रा किसको कहते हैं। कौन सी मुद्रा, कागजी मुद्रा। भाई नाम से ही पता लग रहा है, वो वाली मुद्रा जो कागज से बनी होती है, यानी कि पेपर मनी। भाई क्या होता है, इसका तात्पर्य है भाई कागज से बने हुए नोटों से है। कि भाई जो जो मुद्रा नोटों से बनी होती है, यानी कि कागज से जो जो बने होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कागजी मुद्रा बोलते हैं। बस। अब देखिए भाई आगे, धात्विक मुद्रा। भाई धात्विक मुद्रा उसको कहते हैं जो धातु की बनी हुई हो, जैसे किस किस की, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, ऐसों से बनी हुई होती है, उसको हम कहते हैं धात्विक मुद्रा, यानी कि मेटलिक मुद्रा। ठीक है भाई, तो अब आगे की ओर देखते हैं। देखो भाई, अब ये बताया गया है यहाँ पर, ऋण जब भी हम लेते हैं तो उसकी शर्तें क्या क्या होती हैं। ऋण, ऋण का सबसे पहले मतलब समझिए। वो मैंने बताया था एक आप लोगों को, मुद्रा। क्या बताया था, मुद्रा। बट अब मैं बता रहा हूँ भाई आप लोगों को ऋण का मतलब क्या होता है। ऋण का जो मतलब होता है वो है भाई कि भाई उधार, एक तरीके से किसी भी एक व्यक्ति से अगर हम कर्ज लेते हैं, उधार लेते हैं किसी भी तरीके से, तो भाई वो शर्तें क्या क्या रखता है। यानी कि जब भी हम किसी से उधार लेते हैं वो क्या क्या शर्त रखता है। पहला, ब्याज दर। ब्याज दर का मतलब है कि अगर भाई तुमने मान लो 20 रुपए लिए हैं, तो भाई उसने तुम्हारे ऊपर ब्याज जो होगा निश्चित कर दिया होगा, क्या, कि 2% ब्याज दर होगा, या 4% ब्याज दर होगा, या 6% होगा ब्याज दर, जो भी हो वो उसने तय कर देगा। तो ये यही बोल रहा है कि भाई क्या होता है कि भाई वो क्या करेगा, आप लोगों से, आप लोगों के पास में अपनी जो भी चीजें हैं, या जैसे कि ब्याज की जो दरें हैं वो निश्चित कर देगा। दूसरा, समर्थक ऋणाधार। समर्थक ऋणाधार का मतलब होता है कोई भी एक व्यक्ति जो गारंटी ले सके आपकी, आपकी अनुपस्थिति में कर्ज देने की, उस व्यक्ति को कहते हैं समर्थक ऋणाधार। दूसरा, आवश्यक कागज, यानी कि आपके घर के कागज हैं उनको वो इकट्ठे कर सकता है। दूसरा, भुगतान के तरीके को भाई हम क्या कर सकते हैं, ऋण की शर्तें कहते हैं। यानी कि भुगतान जो होता है, देने या वसूल करने की जो शर्तें हैं या तो तरीके हैं, उसी को कहा गया है ऋण की शर्तें। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, और ना समझ में आया हो तो कृपया कर एक बार वीडियो को दोबारा से जाकर के देख लीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट। तो देखिए, अब इसमें बताया गया है कि जो ऋण होते हैं, ऋण के औपचारिक स्रोत, यानी कि भाई जो
फॉर्मल रिसोर्सेज ऑफ क्रेडिट, यानी कि भाई अगर हम कभी भी क्या करते हैं, उधार लेते हैं, तो वो दो तरीके से ले सकते हैं। पहला औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। अब भाई औपचारिक अनौपचारिक का क्या मतलब होता है भाई, जैसा कि आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, लेटर लेटर में पढ़ चुके होंगे। लेटर जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर कौन सा लेटर होता है? फॉर्मल लेटर वो वाला लेटर होता है जो हम अपने ही किसी सॉरी जो हम किसी भी पद के अधिकारी को लिखते हैं, यानी कि जिससे हमारा कोई संबंध नहीं होता उसको लिखते हैं, वो होता है फॉर्मल। लेकिन इनफॉर्मल किसको लिखते हैं? उसको लिखते हैं जो भाई हमारे से रिलेटेड होते हैं या हमारी जान पहचान वाले कोई भी होते हैं, इस प्रकार से। तो ये भी वैसा ही है, बस यहाँ पर हमने भाई किसी को पत्र नहीं लिखा, डायरेक्टली हमने यहाँ पर ऋण लिया है उनसे। अब देखिए, जो औपचारिक जो होता है, स्रोत जो होता है, उसका मतलब है भाई सरकार के द्वारा, यानी बैंकों से और सहकारी समितियों से हम भाई क्या ले सकते हैं? ऋण ले सकते हैं। तो ये होता है भाई स्रोत। ठीक। अब यहाँ पर दूसरा वाला है, तो देखिए उसको कि भाई ऋण के अनौपचारिक स्रोत। अब जो ऋण है उसके अनौपचारिक स्रोत कौन कौन से, यानी कि गैर कानूनी एक तरीके से हम बोले तो, या निजी तरीके से जो हम ले सकते हैं स्रोत, तो भाई वो या निजी तरीके से ऋण ले सकते हैं, तो वो कौन कौन से तरीके हैं? पहला साहूकार, साहूकार से ले सकते हैं। गांव के अंदर जो भी साहूकार है उससे, बड़ी बड़ी जमीनों के जो मालिक होते हैं, या अपने दोस्त से ले सकते हैं, रिश्तेदार से ले सकते हैं, या अपने भी किसी संबंधी से ले सकते हैं। ऐसे ही कई सारे लोगों से हम ऋण जो है वो ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं करेंसी नोट जारी, यानी कि जो करेंसी होती है, यानी कि जो नए नए जो नोट्स होते हैं, इनको कौन अलाउ करता है, कौन इनको लागू करता है, कौन इनको चलाता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो भाई भारत में भाई रिजर्व बैंक, कौन सी बैंक? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करती है? ये भाई केंद्रीय सरकार की सहायता से या केंद्र सरकार की ओर से क्या करती है? विभिन्न मूल्यों की करेंसी नोट जो होती है ये जारी करती है। यानी कि भाई जो करेंसी जो नोट होता है, यानी कि जो नोट होता है, उनको कौन जारी करता है? उनको भाई कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन करता है? क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को दूसरा कलर लगा करके दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? ये ये क्या करता है? ये केंद्र की जो सरकार होती है उसके कहने पर ही क्या करता है? ये बैंक जो होता है ये नोटों को छापता है। किसके कहने पर? केंद्र की सरकार के कहने पर। ठीक है, तो अब देखिए आगे की ओर। अ, हाँ, समर्थक ऋणाधार। समर्थक जो ऋणाधार है, इसका मतलब क्या है भाई? हम किन किन समर्थकों से, यानी कि किन किन चीज़ों से हम ऋण ले सकते हैं। अगर भाई हम किसी से भी ऋण लेने के लिए जाएंगे तो वो कोई कुछ ना कुछ तो चीज़ें देखेगा। जैसे कृषि, कृषि यानी कि अपनी जो कृषि वाली जो ज़मीन है या ऐसा कुछ, हम उसको गिरवी रख करके ऋण ले सकते हैं। दूसरा, भूमि हम अपनी रख सकते हैं गिरवी, इससे भी हम ऋण ले सकते हैं। और इमारत जो होती हैं इनसे भी ले सकते हैं। और गाड़ी हो गई, पशु हो गए, और जानवर हो गए, सॉरी ये पशु पर यहाँ की मात्रा आएगी, पशु हो गए, तो और जेवर हो गए। तो इन सारी की सारी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं? ऋण ले सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समर्थक ऋणाधार है भाई, इसके बारे में बात करते हैं। ऐसी संपत्ति जिसका भाई कौन हो? मालिक जो हो कर्जदार है, और वह इस संपत्ति का उपयोग उधारदाता को गारंटी प्रदान करने के लिए करता है। समर्थक ऋणाधार किसको कहते हैं? समर्थक ऋणाधार का मतलब होता है, मान लो भाई इस व्यक्ति ने क्या किया, एक व्यक्ति है कोई भी, इसने भाई क्या किया? ऋण ले लिया, यानी कि इसने उधार ले लिया। अब भाई ये उस उधार को चुकाएगा तो क्या कर सकता है? इसके पास मान लो बहुत सारा एक एक बड़ा सा घर है, बड़ा सा घर है या जमीन जो भी हो, इसने क्या किया? इस बंदे से ऋण लिया, तो भाई इसको भाई ऋण की, इसको यानी कि रुपए तो लौटा नहीं पाया, तो ये जो घर था ये इसको दे दिया। तो इस तरीके से भाई क्या हो जाएगा? इसका जो ऋण हो जाएगा ये हो जाएगा, ये समर्थक ऋणाधार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी मदद से इस बंदे को ऋण मिल गया, लोन मिल गया, तो इसलिए भाई ये हो गया समर्थक ऋणाधार। तो हम यही समझने वाले हैं कि समर्थक ऋणाधार जो है वो होता क्या है। तो वो यही होता है कि ऐसी संपत्ति जिसका मालिक कर्जदार है और वह इस संपत्ति का उपयोग क्या करता है? उधारदाता को गारंटी प्रदान करने के लिए करता है। तो इसको हम बोलते हैं समर्थक ऋणाधार। अब इसको समझते हैं कि वस्तु विनिमय जो है ये है क्या। देखिए, वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय में भाई क्या होता है कि वस्तु के बदले वस्तुओं का भाई लेन देन जो होता है वो किया जाता है, वो भी बिना रुपए के। तो इसको हम भाई बोलते हैं वस्तु विनिमय। अब भाई हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं,
जिसका नाम है कि कर्ज जाल कब उत्पन्न होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है कि भाई ये बताइए, कोई भी व्यक्ति कर्ज जाल में कब फंसता है। तो भाई कोई भी व्यक्ति कर्ज जाल में जब फंसता है या कर्ज जाल कब उत्पन्न होता है, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भाई कोई भी व्यक्ति कर्ज जाल में जब फंसता है, जब भाई क्या हो, कर्जदार अपना पिछला कर्ज जो हो चुका नहीं पाए, और भाई क्या करता है, वो कर्ज चुका नहीं पाता है, जिससे भाई क्या होता है, वो कर्ज जाल में फंस जाता है और पुराने कर्ज को चुकाने के लिए वो क्या करता है, एक नया कर्ज ले लेता है। तो इससे भी वो और ज़्यादा बुरी स्थिति में आ जाता है। इससे भाई क्या होता है, उसकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो बहुत ही ज़्यादा बद से बदतर हो जाती है, और वो कर्ज को चुकाने के लिए अपनी संपत्ति को बेच देता है। ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से भाई व्यक्ति जो होता है कर्ज जाल में फंस जाता है। तो देखिए अब आगे की ओर, कि भाई अब इसके बारे में मेनली समझिए। रियलिटी में आपका क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादातर बनता है कि बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का वर्णन करिए, या कुछ इस प्रकार से ही बनते हैं। देखिए अब इसके बारे में बात करता हूँ। तो बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक, बांग्लादेश का ग्रामीण जो बैंक है, इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक का जो उचित ब्याज दरों पर गरीबों को क्या करता है, ऋण दे करके उनकी मदद करता है। भाई अगर आपको पता हो कि कोई भी व्यक्ति अगर ऋण लेने के लिए चाहता है, तो क्या होता है कई बार कि भाई जो भी उधार देता है, यानी कि उधार दाता, वो क्या करता है कि भाई लोगों को क्या करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज दरों पर ऋण देता है। किंतु ये जो बांग्लादेश का जो ग्रामीण बैंक है, ये क्या करेगा, ये सभी लोगों को बहुत कम, यानी कि नाम मात्र की ब्याज दरों पर ऋण देता है, जिससे भाई क्या होता है, जो लोग होते हैं वो अपने कई सारे काम उद्योग धंधे खोल सकते हैं, जिससे कि वो तरक्की कर पाएँ। और ये योजना ग्रामीण जो क्षेत्र है, यानी कि गाँव के जो क्षेत्र हैं, ग्रामीण का अर्थ होता है गाँव। क्या अर्थ होता है ग्रामीण के क्षेत्र का? ग्रामीण का अर्थ होता है गाँव। तो जो गाँव के जो क्षेत्र हैं, इसने उन्हीं के लिए ये वाली जो तरीका था या विधि जो थी या जो प्रणाली थी, वो निकाला था। अब देखिए भाई इसमें क्या है, कि भाई क्या था कि इसकी जो शुरुआत जो थी कब हुई थी? 1970 में हुई थी। कब हुई थी? 1970 में हुई थी। ज़्यादा बड़े पैमाने पर नहीं, एक छोटे से पैमाने पर इसकी शुरुआत की गई थी। और क्या हुआ था? अभी जानते हैं। और भाई अक्टूबर 2014 में भाई क्या हुआ, में ग्रामीण बैंक के भाई अब कितने हो गए, 2014, यानी कि जब भाई ये बना, कब बना था ये? 1970 में बना था। कब बना था? 1970 में ये बना था। और उसके बाद से 2014 में भाई, यानी कि लगभग कुछ ही सालों में इसने भाई क्या किया था, 8.63 लाख जो लोग थे, इसने अपने बैंक से जो थे जो जोड़ लिए थे। और फिर भाई क्या हुआ, बांग्लादेश जो था लगभग 81,390 गाँव में भाई क्या था, ये फैल चुका था धीरे धीरे। इतना ज़्यादा बड़ा इसका एम्पायर होता जा रहा था। किसका? बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का। ऋण लेने वालों में से भाई ज़्यादातर जो थी वो महिलाएं हुआ करती थी, ज़्यादातर जो ऋण लिया करती थी। क्योंकि भाई जो महिलाएं थी, ये ऋण भी लेती थी अच्छी तरीके से, और जो महिलाएं थी वो एक अच्छी उधार को चुकाने वाली भी थी। क्यों? क्योंकि ये जिस टाइम पर ले लेती थी और जो डेट डेट फिक्स होती थी, उसी पर ज्यादातर महिलाएं जो हुआ करती थी, ऋण जो होती थी वो दे दिया करती थी। अब भाई देखिए, ऋण लेने वाली ज्यादातर महिलाएं थी, जिनका संबंध जो था गरीब तबके से था, यानी कि ये सारी की सारी ज्यादातर जो महिलाएं थी गरीब थी। इन कर्जदारों यानी कि महिलाओं ने ये भी साबित कर दिया कि भाई ये भरोसेमंद कर्जदार हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये टाइम पर क्या करती थी, कर्ज को वापस भी लौटा दिया करती थी, है ना भाई। अब बल्कि वह विभिन्न तरह की छोटी आय जो थी वाली गतिविधियां, यानी कि भाई ये जो महिलाएं थी, इन्होंने छोटे मोटे उद्योग खोले, जिससे आय इनको छोटी मोटी प्राप्त हो सके, आय यानी कि अच्छे खासे इनकम इनको प्राप्त हो सके, सफलतापूर्वक शुरू करने की ओर चला सकने में ये सक्षम होने लगी। यानी कि अब ये क्या होने लगी, धीरे धीरे ये कामों में सक्षम होने लगे, इनके जो उद्योग धंधे थे वो खुलने लगे। अब भाई इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं कि भाई ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे। तो भाई जो ग्रामीण जो बैंक था भाई, उसके संस्थापक, यानी कि जो बांग्लादेश का जो ग्रामीण बैंक है, उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक जो थे, मोहम्मद यूनुस थे। कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि ग्रामीण जो बैंक है, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। सॉरी, मैंने अभी कुछ समय पहले शायद बताया था, ये वाली डेट बताई थी, बट ये गलत है। इसकी स्थापना इसी समय में हुई थी। ठीक है भाई। तो अब देखिए, मोहम्मद यूनुस जो थे नोबेल पुरस्कार से भी विजेता थे,
यानी कि इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, जो कि महान व्यक्तियों को मिलता है, वो मोहम्मद यूनुस को भी मिला था। अब भाई उचित शर्तों के साथ ऋण उपलब्ध करवाया किसने? मोहम्मद यूनुस ने गरीब जो भी लोग हैं उन लोगों को। भाई तो इससे क्या हुआ, लाखों लोग जो थे अपनी लाखों छोटी मोटी जो गतिविधियां थी उनको आ, उनके जरिए इन्होंने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा बड़ा चमत्कार ये जो थे कर सकते थे, उनके ज़रिए विकास का बड़ा चमत्कार हुआ। क्यों? क्योंकि सभी लोगों ने जब छोटे-मोटे उद्योग जो थे वो खोले, तो ये सभी उद्योग जो थे धीरे-धीरे ये बड़े लेवल पर काम करने लगे, है ना भाई? अब यही उद्योग बड़े-बड़े फैलने लगे। अब भाई ज़्यादातर लोगों ने छोटे-मोटे उद्योग खोले, इससे भाई क्या हुआ, ग्रामीण जो क्षेत्र है उनकी जो स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने लगी। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या-क्या कार्य करता है, यानी कि जो क्या करती है। रिजर्व बैंक ऑफ जो इंडिया है भाई, वो क्या-क्या कार्य करती है, जो कि भारत के लिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी कि क्या करती है। ये सरकार की ओर से भाई क्या करती है, यानी कि केंद्र की जो सरकार है उसकी ओर से ये मुद्रा को जारी करने का काम करती है। दूसरा, ये सारी की सारी जो भी बैंक हैं और जो भी उनसे जुड़ी हुई समितियां हैं, उनकी कार्य प्रणाली पर ये नज़र भी रखती है। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है भाई। और ये क्या कार्य करती है? और भाई ये करती है ब्याज की जो दर होती हैं और ऋण की जो शर्तें होती हैं उन पर भी निगरानी रखती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई भी एक बैंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से क्या कर रही है, ब्याज की दरें वसूल कर रही है, जबकि सरकार जो होती है वो निश्चित करके रखती है। लेकिन ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो थोड़ा रिश्वतखोर या करप्शन की वजह से क्या करते हैं, ऋण की जो शर्तें होती है 2-3% एक्स्ट्रा बता देते हैं और उसको अपनी जेब में रख लेते हैं। तो ये चीज़ होता है। तो इस पर भी ये नज़र रखता है कौन? ग्रामीण बैंक, सॉरी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए, बैंक जो होता है कितना नगद शेष, यानी कि कोई भी बैंक है अपने पास कितना रुपया रख सकता है, इस पर भी नजर रखती थी कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऋण किस प्रकार से वितरित किया जाएगा, यानी कि जो उधार है या जो ऋण है लोगों को किस प्रकार से दिया जाएगा, है ना, या दिया जा रहा है, इस पर भी नजर कौन रखता था? ग्रामीण, सॉरी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ के साथ में हमारा ये जो टॉपिक है या ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बट अगर फिर भी आप लोगों को कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो कि किस चीज़ को लेकर के आपको डाउट है। मैं आप मुझे अगर आपकी कमेंट मिलेगी या मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपको 100% उस पर वीडियो बना करके आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा। तो तब तक के लिए हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। तो तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तो जब तक के लिए जय श्री राम।